नमस्कार दोस्तों, बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। समय बहुत ही कीमती है, व्यर्थ नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 5D यहाँ प्रारंभ हो रही है कक्षा 10 के लिए और NCERT बेस्ड डॉक्टर मनोहर रे की लिखी हुई ये पुस्तक है। कक्षा 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 15 से यहाँ पर सवालों की शुरुआत करते हैं। तो सीधे एक्सरसाइज 5D और क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 15। देखिए क्या कह रहा है सवाल। कहा जा रहा है कि 15 में सबसे पहले तो ये है पार्ट ए। आपसे कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल 3n² - n है। पहला पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। चले भाई, फार्मूला हम नोट करते हैं इस सवाल को। यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल और ये हमारा कहलाएगा Sn बराबर 3n² - n। अब हमसे कह रहा है कि आप पहला पद निकालिए, तो पहला पद कहलाएगा आपका a और साथ में हमसे कह रहा है कि आप सर्वांतर d का मान भी निकालिए। तो सर्वांतर d बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए एक नियम होता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का के n पदों का योगफल दिया गया है और आपको समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है, तो एक फार्मूला लगाना होता है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल माइनस समांतर श्रेणी के n-1 पदों का योगफल बराबर समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे। लिखेंगे समांतर श्रेणी के n-1 पदों का योगफल। अब ये कैसे निकलेगा। n पदों के योगफल में जहाँ जहाँ n आया है वहाँ वहाँ हम n-1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका Sn-1 = 3 ब्रैकेट में n-1 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में n-1। फार्मूला लगा दिया हमने a - b का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका a² + b² माइनस का 2ab। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका Sn-1 = 3 और ये हो जाएगा n² + 1 माइनस 2n माइनस ब्रैकेट में n-1 अंदर गुणा करेंगे। ये हो जाएगा आपका 3n² + 3 माइनस 6n माइनस n + 1 और ये हो गया आपका फाइनली 3n² - 7n + 4। तो इस तरीके से आपने समांतर श्रेणी के n-1 पदों का योगफल निकाल लिया। अब आप एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला बहुत ही दमदार है। लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योग माइनस समांतर श्रेणी के n-1 पदों का योग। और ये हो गया आपका an या tn बराबर Sn-1। आइए ये हो जाएगा आपका an बराबर Sn क्या है आपका, यह है 3n² - n और Sn-1 का मान क्या है, वो है आपका 3n² - 7n और + 4। आइए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका 3n² - n माइनस 3n² + 7n - 4। ये और ये आपस में कट गया, 7n में n कट गया तो ये हो गया 6n - 4। ठीक है, ये हो गया हमारा an हमने निकाल लिया। मतलब समांतर श्रेणी का nवां पद हमारे पास आ गया 6n - 4। इससे होगा क्या, यहाँ पर हम n का मान 1 रख देंगे तो समांतर श्रेणी का पहला पद आ जाएगा। n का मान 2 रख देंगे तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद आ जाएगा। इसी तरीके से n का जो भी मान रख देंगे समांतर श्रेणी का वो वाला पद आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि an बराबर
6n-4 में n बराबर 1 रखने पर, और जैसे ही हमने 1 रखा तो ये हो गया आपका a1 बराबर 6 गुणे 1 माइनस 4, a1 बराबर 6 माइनस 4 और a1 बराबर हो गया आपका 2। ठीक, और या a1 को ही कहते हैं a बराबर 2, नीचे लिखेंगे इसलिए प्रथम पद बराबर 2। ये आपसे पूछा गया था तो हम लोगों ने इनको बताया कि प्रथम पद a या a1 बराबर कितना निकल कर के आया है 2। एक आंसर तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो इसका दूसरा हिस्सा है सर्वांतर निकालने वाला, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि an बराबर 6n-4 में n बराबर 2 रखने पर, आइए n बराबर 2 रख दें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a2 बराबर 6 गुणे 2 माइनस 4 और a2 बराबर 6 दूनी 12, 12 माइनस 4, a2 बराबर 12 में 4 घट गया तो कितना आ गया 8। तो ये क्या हो गया हमारा द्वितीय पद। नीचे लिखेंगे इसलिए या चूंकि, फार्मूला चूंकि करके दिखाएंगे तो लिखेंगे सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद है 8, प्रथम पद आप कितना निकाल करके आए 2, 8 में 2 घट गया तो कितना आ गया 6। तो आपका उत्तर आया कि सर्वांतर का मान 6 है और प्रथम पद हमारा 2 है। आपका आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई किया जा चुका है, आंसर 100% सही है। और आप अब हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल माइनस समांतर श्रेणी के n-1 पदों का योगफल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट नंबर बी की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट नंबर बी आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में 3-3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, चित्र भी बना हुआ है। आप सभी लोगों के पास किताबें, आप चित्र को देखिए। आप कह रहे हैं प्रत्येक प्रतियोगी बारी बारी से चाल प्रारंभ करता है और निकटतम आलू को उठाता है, उसे ले जा कर के वो वापस आकर के दौड़कर बाल्टी में डालता है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ता है, उसे उठाकर बाल्टी में करता है और ऐसा तब तक करता है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना चले जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। आइए चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पहले आलू से बाल्टी की दूरी, और वो कितनी दी गई है, ये दी गई है 5 मीटर। तो नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे पहले आलू से बाल्टी की दूरी बराबर, ये हो गई आपकी 5 मीटर। फिर इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और अन्य स्थितियों में प्रत्येक में 3 मीटर दूरी अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार अन्य आलुओं के लिए प्रश्नानुसार अन्य आलू के लिए, ठीक है, प्रत्येक से 3 मीटर दूरी अधिक है। अन्य आलू के लिए कामा लगा देंगे, पूर्व के आलू से 3 मीटर दूरी अधिक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहला आलू जैसे 5 मीटर की दूरी पर है तो अगला आलू 8 मीटर की दूरी पर है, तो अगला आलू 11 मीटर की दूरी पर है, तो अगला आलू 14 मीटर की दूरी पर है। अभी आप लोग समझ गए होंगे। नीचे लिखेंगे अतः आलू की दूरी से निर्मित श्रेणी, और ये क्या आ जाएगी, पहली हो जाएगी 5, फिर हो जाएगी 5 धन 3, फिर हो जाएगा आपका 5 धन 3 धन 3, फिर क्या हो जाएगी आपकी
5 धन 3 धन 3 धन 3, ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे चला जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 5 कामा 8 कामा 8 के बाद 11 कामा 14 कामा 17 एंड सो ऑन। अभी हम आगे चल रहे हैं। अब आपको पता है कि वो एक आलू डाल करके दूसरा आलू लेने दोबारा आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसे दोगुनी दूरी चलना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि व्यक्ति बाल्टी में एक आलू डालने के पश्चात एक आलू डालने के पश्चात दूसरा आलू लेने पुनः जाता है, अतः उसे दोगुनी दूरी चलनी होगी। चलिए नीचे लिखेंगे इसलिए श्रेणी। अब देखिए भैया श्रेणी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी 2 और इधर हो जाएगा 5 कामा 8 कामा 11 कामा 14 कामा 17 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे भी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रथम पद a बराबर 5, फिर इसके बाद सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1, 8 माइनस 5 बराबर 3। फिर आपसे क्या कह रहा है कि टोटल कितने आलू हैं, 10। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि पदों की संख्या n बराबर कुल आलुओं की संख्या या कुल आलू, तो कितने आलू हैं कुल, 10। तो ये हो गया हमारा 10। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि अतः समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल और वो हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब नीचे लिखेंगे इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि 10 आलू उठाने के लिए चली गई कुल दूरी ठीक, और ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप देखिएगा 2 हमने लगा रखा है पहले से, तो ये 2 वो लगा रहेगा चूँकि दोगुनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब अंदर फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10/2, फिर ये 2a 2 गुणे 5 प्लस 10 माइनस 1 और गुणे d, तो d का मान क्या कर देंगे 3। ये बंद हो गया इस तरीके से। अब ये हो गया आपका 2, इधर हो गया आपका 5 दूनी 10, 10 में 1 कट गया तो 9, 9 3 27, ऐसे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 5 27 और 10 37। फिर आगे चलेंगे, ये हो गया आपका 2, 7 5 35 की 5 80 लगा 3, 5 3 15 3 18, गुणा करेंगे 5 दूनी 10 की 0 80 लगा 1, 8 दूनी 16 1 17 की 7 80 लगा 1, 2 1 कम 2 और 1 3, तो इकाई लगा देंगे मीटर। यहाँ पर लिखेंगे अतः चली गई कुल दूरी बराबर 370 मीटर। आशा है कि ये जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था ये हमने आपको
अच्छी तरीके से समझाया होगा। अब हम लोग अगला सवाल करना जाएंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है समांतर श्रेणी दी गई है का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक जो भी सवाल हमने आपको बताए हैं उनमें ये सबसे नया सवाल हमको नजर आया है। तो चलिए भाई, कह रहा है आप बताइए कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 अभी लिखते हैं समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी हमको दी गई है 121 कामा 117 कामा 113 कामा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि माना समांतर श्रेणी का nवां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, अब चलिए भाई यहां पर नोट करते हैं प्रथम पद। अब प्रथम पद हो गया हमारा a बराबर 12, 121, फिर सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1, 117 माइनस 121, ये हो गया आपका -4। अब देखिए भाई, ऋणात्मक मान जो है वो शून्य से छोटे होते हैं, आपको मालूम है। तो यहाँ पर ये जो बात हमने आपको बताई कि जितने भी ऋण की वैल्यू होंगी वो सब 0 से छोटी होंगी, तो हम कह सकते हैं कि an जो होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। और आगे हमने लिख दिया प्रश्नानुसार। ये बात प्रश्न कह रहा है कि प्रथम ऋणात्मक पद बताइए क्या होगा। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, समांतर श्रेणी का nवां पद और ये हो गया आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी छोटा है 0 से। आइए सारे मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 121 प्लस n माइनस 1, डी का मान -4, छोटा है 0 से। फिर आगे 121 माइनस 4n प्लस 4 छोटा है 0 से। फिर आगे चलेंगे 121 और 4 125 माइनस 4n छोटा है 0 से। और ये हो जाएगा कि माइनस का 4n छोटा है माइनस के 125 से। बिल्कुल भी इस चिन्ह से घबराने की ज़रूरत नहीं होती। इस चिन्ह को एज ए इक्वल बराबर के चिन्ह की तरह ही हम ट्रीट करके चलते हैं। अब ये हो जाएगा कि दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया और n छोटा है 125/4 से। n छोटा है। अब देखिए भाई, भाग दीजिए, तो भाग 125 में 4 का भाग देंगे तो 4 × 12, 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 31.35। तो नीचे लिखा है कि लिखना है कि n का मान 31.25 से अधिक ही होना चाहिए। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे कि n लेस देन 31.25। ठीक है, अतः n का मान 31.25 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिखेंगे अतः श्रेणी का
32वां पद प्रथम ऋणात्मक पद है। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये एक बेहतरीन उत्तर हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। एक और सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है? आपसे कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना है? 2n² + 7n है। इस श्रेणी के प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। अब देखिए भाई, प्रथम 5 पदों का योग नहीं, प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे, चलिए यहां पर दिया गया है समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, और देखते हैं ये कितना दिया गया है। इसे हम बोलेंगे Sn बराबर 2n² + 7n, और हमसे पूछा गया है समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पद। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पद बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि जब कोई एक सवाल ऐसा आए कि समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल दिया गया हो, तब हमको nवां पद ज्ञात करने के लिए एक विशेष फार्मूले का इस्तेमाल करना होता है, और वो होता है कि समांतर श्रेणी के का nवां पद बराबर समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल माइनस समांतर श्रेणी के n-1 पदों का योगफल। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि समांतर श्रेणी के n-1 पदों का योगफल, पदों का योगफल, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया Sn-1। n पदों के योगफल में जहाँ जहाँ n आया है वहाँ वहाँ हम n-1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में n-1 का होल स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट में n-1। अब फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² + b² माइनस 2ab, और ये हो गया आपका Sn-1 बराबर 2 ब्रैकेट में n² + 1 माइनस 2n प्लस 7n-7। आगे चलेंगे, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 2n² + 2 माइनस 4n प्लस 7n-7। फिर इसको एडजस्ट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2n², फिर प्लस का 3n माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी का nवां पद और समांतर श्रेणी का nवां पद हो गया समांतर श्रेणी के n पदों का योग माइनस समांतर श्रेणी के n-1 पदों का योग। चलिए भाई, अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका an बराबर Sn-1। चलिए भाई, an बराबर Sn की वैल्यू कितनी थी, ये थी 2n² + 7n, और Sn-1 की वैल्यू 2n² + 3n - 5। फिर ये हो गया आपका an बराबर 2n² + 7n माइनस 2n² माइनस 3n + 5। आगे चलेंगे, अब ये हो गया आपका 2n² से 2n² कट गया, ये हो गया an बराबर 7n में 3n घट गया, तो ये हो गया आपका 4n + 5। ठीक है, अब समीकरण नंबर इसको क्या कहेंगे, 1। ये है समांतर श्रेणी का nवां पद। अब नीचे लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, कहाँ पर, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में
अब ये हो गया आपका A1 बराबर 4 गुणे 1 धन 5, A1 बराबर 4 धन 5 बराबर 9। तो प्रथम पद कितना आया आपका 9। अब नीचे लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर और ये हो गया आपका A2 बराबर 4 गुणे 2 धन 5 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 धन 5, 8 5 13। अब इसके बाद समीकरण 1 में n बराबर 3 रखने पर आइए ये हो गया आपका A3 बराबर 4 गुणे 3 धन 5, ये हो जाएगा 12 धन 5 और 12 और 5 17। तो ये तीसरा पद आ गया। हमें 5 पद निकालने हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 4 रखने पर, तो ये हो जाएगा A4 बराबर 4 गुणे 4 धन 5, 4 चौको 16 धन 5 और 16 और 5 21। फिर आगे चलेंगे। अब क्या है हमारा, लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 5 रखने पर ये हो गया आपका A5 बराबर 4 गुणे 5 धन 5, 5 चौको 20 धन 5 बराबर 25। नीचे लिखेंगे ये आपका आंसर हो गया। ठीक, और बेहतर करना चाहें तो लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पद और वो हो गए हमारे 9, 13, 17, 21, 25। एक शानदार वीडियो आपके सामने समाप्त किया गया। आशा करते हैं कि हमारे जो प्रयास है वो आपको अच्छे लग रहे होंगे, हमारे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आपको बेहतर लग रहा होगा। अगर आपको चैनल पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने स्कूल के ग्रुपों में साझा कर दें। आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारा मोटिवेशन है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त और होस्ट छोटा खान सर।